आपका प्रश्न आया है कि क्या भक्ति करना सही है या सिर्फ़ एक भ्रम है? क्योंकि आज तक आपने जैसा बताया कि भक्ति आपने बहुत की है, लेकिन उससे मिला कुछ भी नहीं, सिर्फ़ एक बोझ-बोझ सा लगता है कि यहाँ जाना है, यहाँ यात्रा करनी है, यहाँ पे ये चढ़ाना है और चालीसा पढ़नी है, मंत्र पढ़ना है। बहुत कुछ किया आपने अब तक, लेकिन पॉज़िटिव रिज़ल्ट कुछ भी नहीं आया। एक वो सिर्फ़ नियम बन के रह गया है और वो एक बोझ भी लगने लगा है आपको कि क्या करें। तो सबसे ज़रूरी ये है समझना कि जब भी हम कुछ भी कर रहे होते हैं, कर्म कर रहे हैं हम सभी आत्माएँ आकर धरती पर, तो भक्ति करना तब तक ही ठीक है जब तक उससे हमें पॉज़िटिव एनर्जी मिल रही है। अगर सिर्फ़ वो एक नियम बन गया है, कुछ भी हमें उससे प्राप्ति नहीं हो रही है, इट मीन्स देयर इज़ अ नीड ऑफ चेंज। आपको ज्ञान की ओर बढ़ना पड़ेगा। भक्ति अब आपकी समाप्त हो गई है, इसलिए ही भक्ति में रुचि नहीं आ रही है। एंड नाउ द सोल नीड्स नॉलेज। तो परमात्मा का जो सत्य ज्ञान है, उस ज्ञान को धारण करने की अब टाइम आ गई है। सो आप 7 डेज़ कोर्स कीजिएगा एंड जिस जो आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, एवरीथिंग ऑलरेडी कराया गया है। यहाँ पर चैनल पर आपको मिल जाएगा 7 डेज़ का कोर्स, यहाँ पे लिंक में दे दिया जाएगा। तो जैसे जैसे ज्ञान अपने अंदर भरता चला जाता है, वैसे वैसे हमें एक लाइटनेस महसूस होने लगती है एंड भक्ति ऑटोमेटिक ही समझ में आने लगती है कि हमने क्यों इतनी भक्ति की और उससे कुछ प्राप्ति क्यों नहीं हुई। क्योंकि भक्ति करना सिर्फ़ एक रीति से वो नियम बन गया है सिर्फ़, और रटा-रटाया किसी ने मंत्र बना दिया है, चालीसा बना दी है, उसको हम रट रहे हैं, हमें समझ ही में नहीं आ रहा है कि इस मंत्र का मतलब क्या है, या फिर कुछ जीवन में परिवर्तन ही नहीं आ रहा है। सो इफ़ देयर इज़ नॉट एनी चेंज, आप ज्ञान में आगे बढ़ें, अपने आप को जानें, स्वयं को पहचानें, भगवान से योग मेडिटेशन कर लें। ये जो समय चल रहा है, ये जो युग चल रहा है, इस युग में मेडिटेशन और ध्यान, परमात्मा से डायरेक्टली कनेक्ट करके अपने आप को एनर्जी लेने की बहुत ज़रूरत है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, भक्ति में ऐसा नहीं कह सकते कि पावर नहीं है, सतो प्रधान लेकिन भक्ति होनी चाहिए उसके लिए भी। जैसे आजकल सभी करते हैं ना कि गए गंगा में डुबकी लगा लिया, फिर भी पाप करते ही चले जा रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। जब तक हमें आत्मज्ञान नहीं होगा, आत्मशुद्धि नहीं होगी, आत्मा पवित्रता की ओर आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक ये भक्ति सिर्फ़ एक दिखावे की रीति से, और जो दूसरा कर रहे हैं तो हम भी कर ले रहे हैं, अगरबत्ती दिया जला ले रहे हैं, बस वैसे ही चलती चली जाएंगी चीज़ें। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू नाउ इज़ आप ज्ञान में आगे बढ़ें। द सोल नीड्स नॉलेज। आत्मा को अगर अपनी ही पहचान नहीं होगी तो हम यूं ही भटके रहेंगे, इसलिए ही आपको यही कहेंगे दैट नाउ मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नॉलेज। और जो ऑलरेडी ही ज्ञान में हैं, माना कि उनको मालूम है आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, सृष्टि का ज्ञान, तो दे आर रियली लकीएस्ट सोल हैं आप। उसको धारणा करते चलें। भक्ति कम्प्लीटली छोड़ने के लिए भी नहीं कहा जाता है सबको, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक अगर छूट जाती है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। लेकिन जो भी करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ उसको ज्ञानपूर्वक करें, ध्यानपूर्वक करें कि हम ये कर क्यों रहे हैं, इससे क्या होने वाला है, क्या इससे मेरी आत्म जागृति हो जाएगी। तो अगर आत्मा की जागृति ही नहीं है, अज्ञान अंधकार में ही डूबे हुए हैं हम, तो फिर कोई मतलब नहीं है कुछ भी करने का। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ एनलाइटमेंट। स्व को जागृत करना, स्व को जानना सबसे पहला हमारा ये कर्तव्य है। एंड फॉर दैट एवरी डे ज्ञान से स्नान करना, मुरलियाँ सुनना एंड अच्छी बातें, पॉजिटिविटी से अपने आप को भरपूर करना, अमृत वेला उठ करके मेडिटेट करना, ऑलमाइटी से कनेक्शन लगाना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज़। सब सोल्स की बैटरी बिल्कुल डाउन हो चुकी है, तो अपने आप को इस समय पर रिचार्ज करना, भगवान से कनेक्शन लगा करके, दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। ओम शांति।